जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या भारत का आने वाला स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ एक लड़ाकू विमान होगा या फिर एक उड़ता हुआ पूरा एआई कमांड सेंटर। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जिसमें पायलट अकेला नहीं है, उसके साथ है एक डिजिटल को पायलट जो सेकेंडों में दुश्मन को पहचानता है, टारगेट को लॉक करता है और ड्रोन स्क्वाड को कंट्रोल करता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में आ रहे सबसे बड़े बदलाव के बारे में। और ये बदलाव है एआई आधारित ई पायलट सिस्टम और घातक यूकैप के साथ उसकी टीमिंग। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको एमका का एक ऐसा फीचर पता चलने वाला है जो इसे मौजूदा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से कहीं ऊपर लाकर खड़ा कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, एमका के बारे में तो हम सब जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो भारत की तरफ से विकसित किया जा रहा है। मुख्यतः ये जो प्रोग्राम है ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी लीड कर रही है। और इस फाइटर जेट की जो प्रमुख खासियतें होंगी उसमें स्टेल्थ डिजाइन सबसे प्रमुख है, जो कि इसको एनिमी रेडार से बचने में मदद करेगी और ये कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में ऑपरेट कर पाएगा। दूसरा, इसमें हमें इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी। सुपर क्रूज करने की क्षमता होगी, यानी बिना आफ्टर बर्नर्स को यूज किए ये सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल कर पाएंगे। इसमें आपको एक एडवांस रेडार सिस्टम देखने को मिलेगा और एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। लेकिन अब इसमें जो जुड़ रहा है नया, वो इसे सबसे खास बनाता है, और वो है एक ई पायलट। आइए पहले हम जानते हैं कि ये ई पायलट होता क्या है और क्यों इसे डिफेंस एक्सपर्ट एमका के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं। देखिए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में एक एआई आधारित सिस्टम जोड़ रही है, जिसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक पायलट या फिर ई पायलट। ये कोई साधारण ऑटो पायलट नहीं है, बल्कि ये एक डिजिटल दूसरा क्रू मेंबर होगा जो कि सिंगल सीट फाइटर को पायलट जैसा रोल देगा। जी हाँ, सिंगल सीट फाइटर में भी ये एक को पायलट का रोल जो है वो अदा करेगा, और इससे पायलट का जो वर्कलोड है वो कम करने में ये एआई सिस्टम काफी मदद करने वाला है। अब यहाँ पर सवाल एक और ये उठता है कि ये ई पायलट क्या क्या कर सकता है और ये क्या क्या करेगा। देखिए, ये ई पायलट जो है ये ऑटोमेटेड टेक ऑफ और लैंडिंग करने में मदद करेगा। इसके अलावा जो फ्लाइट एनवेलप मैनेजमेंट है उसमें इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। सेंसर फ्यूजन में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। दुश्मन को पहचान करने में ये पायलट की मदद करेगा। टारगेट ट्रैकिंग को काफी आसान बना देगा, और जो थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन है उसमें इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा ये हथियार के चयन करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी पायलट की मदद करेगा। मतलब साफ है कि युद्ध के दौरान पायलट सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, बल्कि वो कमांडर की तरह निर्णय लेगा और एआई तकनीकी का काम संभालेगा। अब एक और प्रश्न आता है कि क्या ये हमें कुछ चुनिंदा एमका फाइटर जेट्स में मिलेगा या सब में मिलेगा। तो अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उससे बताया गया कि पहले जो ई पायलट था वो एमका मार्क 2 वेरिएंट के स्टैंडर्ड फीचर के रूप में लाने की बात हुई थी, और अब ऐसा हो रहा है, यानी मार्क 2 वेरिएंट में हमें ये स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हर मार्क 2 विमान में ये इनबिल्ट होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट से नई क्षमताएं जुड़ती रहेंगी और बड़े हार्डवेयर बदलाव की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ेगी। यानी ये फाइटर टेक्नोलॉजी के मामले में फ्रीज नहीं होगा, बल्कि समय के साथ अपग्रेड होता रहेगा। और आपको पता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो आती है, या सबसे रोमांचक हिस्सा तो तब आता है जब पूरा सिस्टम अकेले नहीं बल्कि एक घातक यूकैप के साथ भी कंबाइंड होगा। जी हाँ, एमका किसी भी युद्ध में अकेला नहीं लड़ेगा, ये मिलकर काम करेगा भारत के भविष्य के जो घातक यूकैप सिस्टम है उनके साथ। जी हाँ, घातक स्टाइल ड्रोन के साथ ये मिलकर काम करेंगे, और यहीं से शुरू होता है मैन अनमैन टीमिंग। अब ये काम कैसे करेगा? देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और घातक के जो एआई सिस्टम है ये आपस में रियल टाइम डेटा को शेयर करेंगे। सेंसर इनपुट मिलेगा, दुश्मन की पोजीशन पता चलेगी, टारगेट कोऑर्डिनेट मिलेंगे और मिशन अपडेट मिलती रहेगी। अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिशन कमांडर होगा और घातक ड्रोन उसके विंगमैन, यानी एक पायलट कई ड्रोन को कंट्रोल कर पाएगा। यहाँ पर हमें फुली ऑटोनोमस मोड भी देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, भविष्य में जो भाई हैवी कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस होंगे जहाँ पर दुश्मन का नियंत्रण काफी ज्यादा है, सुरक्षा काफी ज्यादा है, तो वहां पर एमका और यूकैप की टीम काम करेगी। पहला जो प्लान होगा यहाँ पर उसके अनुरूप अगर हम बात करें
तो एमका का एडवांस सिस्टम पहले से ही मिशन प्लान को बनाकर उसको एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखती है। यानी पायलट सिर्फ सुपरविजन करेगा और जो काम है वो हमारे विंगमैन ड्रोन्स की तरफ से पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर नियम या स्थिति बदले तो अंतिम निर्णय यहाँ पर इंसानी होगा। यानी इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी तरीके से हम एआई पे डिपेंडेंट होने वाले हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि मामला काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है और यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर पायलट जो है वो सुपरविजन करेगा और निर्णय लेने की क्षमता जो है वो वहाँ पर होगी। यानी अगर नियम और स्थिति बदले तो अंतिम निर्णय हमारे पायलट का होगा। एआई सहायता करेगा लेकिन नियंत्रण हमारे पायलट के पास होगा। अब ग्लोबल एयर वॉरफेयर में ये जो बदलाव है, इससे भारत पीछे नहीं रहना चाहता था, इसीलिए भारत ने ये कदम उठाया है। आज दुनिया में जहां 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की रेस लगी हुई है, अलग-अलग देश इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। अब सोच यही है फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की कि फाइटर अकेला प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि नेटवर्क कमांड नोड के तौर पर काम करेगा, जो कि स्वार्म ड्रोन को कंट्रोल कर सके। और एमका में पहले से ही इस टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने का मतलब ये है कि एमका अब सिर्फ नॉर्मल 5th जनरेशन फाइटर नहीं होगा बल्कि इसको नियर 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी देने पर काम किया जा रहा है। तो इस बात का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि एमका में अब यहाँ पर बहुत सारी जो कैपेबिलिटी अपग्रेड्स हैं वो की जा रही हैं, जिसके बाद एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक एआई पावर्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाएगा। ये ड्रोन कमांड सेंटर भी बन सकता है और फ्यूचर रेडी जो नेटवर्क फाइटर है उसके तौर पर इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी भारतीय वायुसेना आने वाले समय में एक ऐसे मोड़ पर जा रही है जहां पर हमें इस तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा मदद करेंगे। अब रही बात एमका प्रोग्राम की, तो आप में से बहुत सारे लोग अब ये बोलेंगे कि एमका पहले बन जाने दो। हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में या तकरीबन 2-3 दिन पहले की वीडियो में एमका की जो अपडेटेड टाइमलाइन है उस पर चर्चा करी है, जहां पर हमने 2027, 2028, 2029 से लेकर 2035 तक के जो प्लान है उसको डिस्कस किया है, जहां पर किस प्रकार से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पूर्व के अनुभवों से सीखकर एमका डेवलपमेंट को तेज कर रही है। पार्ट्स के ऑर्डर किए जा चुके हैं, सामानों के ऑर्डर किए जा चुके हैं और उनमें से अधिकतर सामान आने वाले हैं। 2027 से इनके प्रोटोटाइप की असेंबली शुरू हो जाएगी। 2028 तक इनका जो रोल आउट है वो कर दिया जाएगा और 2029 में हमें एमका की जो पहली उड़ान है, अगर हम आडा की बात माने, तो वो देखने को मिल सकती है। हालांकि ये उड़ान एमका मार्क 1 की होगी और मार्क 1 में भी हमें जो लगभग सारे 5th जनरेशन फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि ये जो एआई पायलट की बात हुई है, ये संभावित है कि हमें मार्क 1 में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं ये हमें एमका मार्क 2 में ही देखने को मिलने वाली है। आपको क्या लगता है कि क्या एमका को जो पहले डीआरडीओ संबोधित करती थी 5.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट, क्या आप उसको मानते हैं कि इन टेक्नोलॉजी के बाद ये नियर 6th जनरेशन आ चुका है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।